एक्सक्यूज मी, अब यहाँ जो गवर्नमेंट द्वारा जनता फ्लैट का टेंडर पास हुआ है वो आपको ही मिला है क्या? हाँ मुझे ही मिला है। क्यों? वो एक्चुअली मुझे पूछना था कि टेंडर तो काफ़ी टाइम पहले पास हो गया है और गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी मिल गए हैं, पर अभी भी यहाँ पे काम पूरा क्यों नहीं हुआ है? ये आधी अधूरी बिल्डिंग, ये खाली प्लॉट क्यों है? तो कौन होती है पूछने वाली? हमारी मर्जी, हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जब करेंगे ना तुझे इन्फॉर्म नहीं करेंगे, समझ आई है? अरे गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन क्या दे देती है पब्लिक को? मुंह उठा के आ जाते हैं कि कब फ्लैट बनेंगे, कब मिलेंगे। निकलो यहाँ से। मैं बस इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे सोर्सेज के हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई थी कि यहाँ जो बिल्डिंग बनने वाली थी वो 2 महीने पहले ही रेडी हो जानी चाहिए थी, पर अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ है? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ आपसे। अबे वो बेखारन, तेरे को समझ नहीं आती क्या? हमें टेंडर मिला है, जब हमें काम करना होगा तब हम काम करेंगे, तुझे नहीं बताएंगे। चुपचाप से ना निकल यहाँ से। एक तो इनको फ्री के घर दे रही है गवर्नमेंट, फिर सर पे भी चढ़ के नाचेंगे कि कब होगा, जैसे इन्होंने पैसा डाला हो अपना, है ना? चुपचाप से ना निकल यहाँ से, ये मेरा काम है, करूँ चाहे ना करूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे इतने तमीज से बात कर रही हूँ, इतने प्यार से बोल रही हूँ, लेकिन आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हैं। एक बात बताइए, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है ना, और ये आपने पार्टी वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कुछ यूनिफॉर्म होगी आपकी, फॉर्मल कपड़े पहन के आइए आप साइड पे। वो हेलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों पे बोलने की? मेरा शरीर है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। और तूने अपने कपड़े देखे? शनि बाजार से उठा के साड़ी पहन ली है और अपने आप को बहुत ऊपर समझ रही है कि भाई कितनी अमीर हूं मैं, कितनी वैल्यू है मेरी, कितनी रिस्पेक्ट है तेरी। हाँ, कौन जानता है तुझे? मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ऐसे ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं मुझे, पर नहीं करती मैं काम। अपने पास पैसा रखती हूँ, अपने ऊपर उड़ाती हूँ, उससे महंगी महंगी ड्रेसेस लेती हूँ। लेकिन तुम लोगों का क्या? ड्रेस छोड़ो, तुम तो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ पे आके हमें ज्ञान दे रहे होते हो कि हमारे घर कब मिलेंगे, गवर्नमेंट ने बोला था ये वो। तुम लोग ना ये सब डिजर्व भी नहीं करते हो, फिर भी मिल रहा है ना, हो जाएगा 3-4 साल में काम। निकल। अरे तो मैडम कैसे काम करेंगी? हम मैडम को पार्टीज वगैरह करने से फुर्सत मिले तब तो काम करेंगी ना। वो मेरे लिए काम करता है, इसके लिए जो बकवास कर रहा है। मेरी मर्जी में पार्टी करूँ, कुछ भी करूँ, और जो पैसा आता है ना उसमें से थोड़ा तुझे भी मिलता है, भूल रहा हो तो। ओह अच्छा, तो अब समझ में आया कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंड मिलता है यहाँ पे फ्लैट रेडी करने का, वो पैसा जाता कहाँ है? आप पार्टीज करती हैं उससे, महंगे महंगे कपड़े खरीदती हैं, क्लबिंग करती हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में ऐड करती है वो सारी चीज़ें। अरे नहीं नहीं, इतना थोड़ी करती हूँ। पार्टी करती हूँ, ड्रेसेस खरीदती हूँ, अपनी फैमिली को ट्रिप पे लेके जाती हूँ, नई गाड़ी लेती हूँ, ये सब करती हूँ। अब एक बात बताओ, जिन जनता के लिए घर बन रहा है वो डिजर्व करते हैं? वो तो झोपड़ियों में रहना डिजर्व करते हैं, तो उनके लिए घर क्यों ही बनाए? और गवर्नमेंट इतनी बिजी है कि हमें फंडिंग देती है और भूल जाती है, तो हम कुछ नहीं, उस चीज़ का फायदा उठाते हैं, उड़ाते हैं, ऐश करते हैं। और यही करूँगा पूरी जिंदगी। सुन लिया तूने? यही सुनने आई थी ना? तुझे क्या लगा था कि तेरे को फ्री का घर मिल जाएगा, आराम से रहेगी यहाँ पे? तुम लोगों को कोई घर नहीं मिलने वाला। तेरी ये उम्मीद आज मैंने तोड़ दी। जाके अपनी झोपड़ी में रह, चल। एक सेकेंड, आप ये क्या बोल रही हैं? आप पढ़ी लिखी हैं, उसके बावजूद आपकी सोच, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हमारे देश के युवा हैं वो ऐसी गिरी हुई सोच कैसे रख सकते हैं? और आप क्या बोल रही हैं कि ये जो घर आप बनवा रही हैं उन्हें वो लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं? अरे आपको मालूम है कितनी मुश्किल से वो लोग रह रहे हैं उस झोपड़ी में? अरे बारिश के टाइम पे उनकी झोपड़ी से पानी आता है, गर्मी के टाइम में मुश्किल हो जाता है झोपड़ी में रहना, और ठंड के टाइम में कैसे सर्वाइव करते हैं? गवर्नमेंट पहले ही इतनी मुश्किल से इस टेंडर को पास करती है, उसके बावजूद आप जैसे लोग इस टेंडर को मिलने के बाद उसका गलत फायदा उठाते हैं। जो फंड आपको मिलता है उसको आप पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज करते हैं। पहले तो गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती, इस पे सबकी प्रॉब्लम है, और जब गवर्नमेंट काम करती है तो आप जैसे लोग उसमें टांग अड़ाते हैं। क्यों करती हैं आप ऐसा? क्या आपको सैलरी नहीं मिलती है? कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, इतने अच्छे पैसे कमाती है, उसके बावजूद जो पैसे आपको मिलते हैं काम करवाने के, उसे भी आप अपनी जेब में रखती हैं। और कम से कम उन बेचारों के बारे में तो सोचिए, इंसानियत नाम की चीज है या नहीं है आपके अंदर? अरे वो बेचारे कैसे दर बदर भटकते हैं एक अच्छे आशियाने के लिए, अरे बीमार रहते हैं, मरने की कगार पे रहते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने उन गरीबों का ठेका ले रखा है, वो अपनी झोपड़ी में मरे बह जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना देखूंगा, अपने परिवार का। और तुझे क्या लगता है यहाँ पे जो फ्लैट्स बनेंगे वो तुम लोगों को मिलेंगे? उन फ्लैट्स को भी ना मैं अमीरों को बेच दूंगी और उससे ही पैसा कमाऊंगी। ऐसे ही होता है बिजनेस। तुम जैसे गरीब लोग ना ये चीज समझ नहीं पाते, तभी झोपड़ी में ही रह जाते हो। अगर हमारे जितना दिमाग तुम्हारे अंदर होता ना, तब तुम्हें पता चलता कि जिंदगी अच्छे से जी कैसे जाती है और गरीबों को पैसा कैसे खाया जाता है। अरे मैम, आप क्यों उनकी बेइज्जती कर रही हैं? वो केवल पूछ ही तो रही हैं आपसे, आप बता दीजिए ना उनको, वो चली जाएंगी यहाँ से। तुझे बड़ी चिंता हो रही है इसकी?
एक काम करती हूँ ना, तुझे नौकरी से निकाल देती हूँ, फिर तेरे को भी कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, इनके बराबर का ही हो जाएगा। और मुझे लगता है तू ऐसे लोगों जैसा ही होगा, है ना, गरीब ही होगा, बड़ी मुश्किल तुझे नौकरी मिली होगी, इसलिए सर पे चढ़ के नाच रहा है तू। बता, छीनू तेरी नौकरी, बन जा इनकी तरह गरीब, रह झोपड़ियों में। सॉरी मैम। गुड। और तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, निकल ना ऐसे, क्यों दिमाग खराब कर रही है। वैसे भी अभी थोड़ी देर बाद मुझे पार्टी में जाना है, तो तेरे को देख के ना अपना मूड नहीं खराब करना चाहती, तो जा। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके अंदर इतना घमंड क्यों है। आप कैसे बात करिए किसी भी इंसान से। अरे आपसे इतने प्यार से बात की जा रही है, लेकिन आप अपनी धौंस दिखाई जा रही है, जैसे आप हर इंसान को अपने पैरों की जूती समझती हैं। ये जितना भी आपके अंदर घमंड है ना, वो सारा घमंड ना आपका चूर हो जाएगा जब आपसे ना ये टेंडर छीन लिया जाएगा। तू छीनेगी? एक काम कर, जा कंप्लेंट कर। पहले ना पुलिस के पास जाइयो, फिर हायर अथॉरिटीज के पास जाइयो, देखते हैं तेरी कौन सुनता है, तेरे को एंटर भी कौन करने देता है। सब बिके होते हैं, सबको पैसा खिला दूंगी, और पहली बात तो तेरी कोई सुनेगा भी नहीं। जा तू गवर्नमेंट के पास जा, तू पार्लियामेंट में जा, जा देखते हैं कौन सुनता है तेरी। मैम आप क्यों मैम से बहस कर रही हैं? जाइए ना यहाँ से। आपको अपनी बेइज्जती कराने का शौक है क्या? मैम कब से आपकी बेइज्जती कर रही हैं और आप यहाँ खड़ी होकर सुन रही हैं? जब यहाँ पे काम होना होगा हो जाएगा ना, उनको टेंडर मिला है, उन्हें काम करने दीजिए ना उनका। आप जाके अपना काम कीजिए, जाइए यहाँ से। और देखिए आप मैम को जानती नहीं है, आप इनसे पंगा लेंगी ना तो आप कहीं की नहीं बचेंगी, छोड़ेंगी नहीं आपको, जाइए ना। देखिए मैं किसी से नहीं डरती हूँ, अगर गलत होगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाना जानती हूँ, और आप दोनों ने जो गलत किया है ना उसकी सजा आपको मिलेगी, क्योंकि आप जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। अच्छा कौन है तू? मैम कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। वैसे आप हैं कौन, क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह। अरे क्यों सुन रहे हो इसकी, आके यहाँ पे बकवास कर रही है। अरे थोड़ा बहुत सीख के आ गई होगी ये कि कैसे बहस करी जाती है। अगर हम बोलेंगे कि ये लॉस होते हैं, ये रूल्स होते हैं, तो हम लोग डर जाएंगे। ये जो देश है ना, ये रूल्स रेगुलेशन से नहीं चलता है, पैसे चलता है। तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरी नहीं सुनी जाएगी। मैम अरे तू चुप होके खड़ा हो जाना। तू मुझे क्या समझाया जा रहा है? इसको धक्के मार के बाहर निकाल, मेरा मूड खराब कर रही है फालतू में, निकाल इसे। मैम एक बार मेरी बात तो सुनिए। ये देखिए, ये यहाँ की नई डीएम है, एक बार चेक करिए। क्या क्या बकवास कर रहा है? जय हिंद मैम। क्या हुआ, एकदम से आपका बर्ताव कैसे चेंज हो गया? मैम आप बताते ना कि यहाँ की डीएम है, आप इतनी देर से मुझे लगा कि कोई गहरा गहरा आ गया, फालतू के सवाल पूछ रहा है। आप कह रही कि मैं अगर आपको बता देती तो आप ऐसा बिहेव ना करती मेरे साथ। अरे मैं बता देती कि मैं आने वाली हूँ तो फिर मुझे पता कैसे चलता कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। जो पैसे आपको मिलते हैं यहाँ पे फ्लैट बनवाने के, उससे आप अय्याशियाँ कर रही हैं, उससे आप अपने पर्सनल खर्चों में रख रही हैं, फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रही है, नई गाड़ी खरीद रही है, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीद रही हैं। आपकी सच्चाई तो मेरे सामने आ नहीं पाती ना। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बस ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो क्या है ना, गरीबों को पता चल जाता है ऐसी स्कीम निकली है, उनको पता ही नहीं होता कि कितना टाइम लगता है घर बनने में, वो समझते ही नहीं है बातों को। आके ना यहाँ पे हंगामा कर देते हैं, धरने में बैठ जाते हैं। इसलिए ना मैम कभी कभी गुस्सा आ जाता है। पर अभी कुछ दिनों से ना सब लोग सर पे चढ़ रहे थे, और मैम काम हो रहा है, देखिए सारा मटेरियल आ चुका है, वो मजदूर वगैरह मिलने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए काम थोड़ा डिले है। नहीं तो मैम रिपोर्ट्स है पूरी, इसमें पूरी रिपोर्ट्स है कि रोज क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या नहीं। और मैम सॉरी फॉर माय क्लोथ्स, वो एक्चुअली इसके बाद ना मुझे एक फैमिली फंक्शन में जाना है, इसलिए मैंने कपड़े पहने थे। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे रूड बिहेव किया। वो मुझे लगा कोई ऐसे ही आके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। वाओ क्या एक्टिंग है। तुम्हें ना कॉन्ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, एक बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? कैसे अपनी बातों को घुमाकर पूरी कहानी पलटना चाहती हो? देखो तुम कुछ भी कह लो लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, और जो तुमने मेरे साथ बिहेव किया है ना, उससे पता चल गया है साफ साफ कि तुम यहाँ पे क्या करती हो, कैसे सरकार के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करती हो और लोगों के साथ बदतमीजी करती हो। और ये जो धौंस दिखाती हो ना, पैसों का घमंड जो तुम्हारे अंदर है, ये टेंडर का ही है ना, ये सारा टेंडर मैं तुमसे वापस ले लूंगी, ताकि जो तुम्हारा घमंड है ना ये चूर चूर हो जाए। तुम क्या समझती हो, वेस्टर्न कपड़े पहन लिए तो कुछ भी बोलोगे किसी के साथ? अगर मैंने साड़ी पहनी है तो क्या गलत किया है इसमें? तुम जानती नहीं हो क्या, ये साड़ी सूट हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को दर्शाता है। अरे बाहर के देश हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को अपना रहे हैं, इसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और तुम अपने देश की होने के बावजूद इस पे क्वेश्चन कर रही हो। कैसे कर सकती हो तुम? हाँ अरे अरे हमारे देश के युवा को ना देश के बारे में सोचना चाहिए, उसकी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हो। गरीबों को उनका हक नहीं लेने देते। क्यों? क्योंकि अगर गरीब लोग थोड़े से अमीर हो जाएंगे, तुम जैसे लोग उन पे रौब कैसे दिखा पाएंगे, है ना? इसी चीज का डर है ना तुम्हें। पर अब और नहीं, ये टेंडर मैं तुमसे छीनूंगी और तुम्हारा घमंड
चूर चूर करूंगी। नहीं मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी। मैम मैं आपको शॉर्ट ही देती हूँ, ये काम ना जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। आप मुझे एक डेडलाइन दे दीजिए, मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन प्लीज़ मैम, आप मेरा ये टेंडर मत छीनिए। मेरा और भी काम है, और भी टेंडर्स हैं, सब चले जाएंगे मेरे हाथों से, बहुत लॉस हो जाएगा मैम। डेडलाइन नहीं मिलेगी, सिर्फ कैंसिलेशन मिलेगा। ये जो साइट तुम्हें मिली है ना, उसका कैंसिलेशन, और मैं खुद जाके इसे कैंसिल कराऊंगी। और ये साइट मैं खुद अपने हाथों से हैंडल करूंगी। और देखना तुम, 1 महीने के अंदर यहाँ सारे फ्लैट्स रेडी रहेंगे। तुम जैसे कामचोर लोगों को जब अच्छा काम मिल जाता है ना, तुम्हें ये हजम नहीं होता। लेकिन हाँ, मुझे समझ में आ गया है, तुम ये डिजर्व ही नहीं करती हो। इसलिए अभी के अभी तुम्हारा टेंडर मैं कैंसिल करूंगी। आइंदा से ना कभी किसी से बदतमीजी से बात मत करना, समझ आ गया? मैम देखिए, आई एम रियली सॉरी, आप मुझे जॉब से मत निकालिएगा। और मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो मैम के अंडर में काम करता हूँ। अब मैम जो बोलेंगी वो ऑर्डर तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा ना। बस मैं मैम की बात मानता हूँ। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए ना मैम, समझने की कोशिश करिए। इन सब चीज़ों में ना मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तुमने ये कहावत तो सुनी है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गलत का साथ देने वाले को भी सज़ा ज़रूर मिलती है। तुमने भी गलत किया है तो तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। टेंडर इनसे छीना जाएगा और यहाँ पे तो तुम्हें काम मिला था ना, वो भी तुमसे छीना जाएगा। समझ में आ गया? मैम आई एम सॉरी, प्लीज़ एक लास्ट चांस दे दीजिए। कोई लास्ट चांस नहीं मिलेगा तुम्हें। वो बेचारे घर के लिए तरस रहे हैं और मैं तुम्हें माफ़ करके उनके साथ दगाबाजी नहीं करने वाली। वो लोग विश्वास करते हैं कि सरकार उनके लिए काम करेगी। समझ में आया? तुम्हारा ये टेंडर कैंसिल। मैम आज आपकी वजह से हुआ है ये सब। आपकी वजह से मेरी नौकरी गई है। वो कहते हैं ना, गलत लोगों का साथ ना कभी नहीं देना चाहिए। थोड़े से पैसों की लालच की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आप पकड़िए अपनी फाइल।